सतगुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। ज्ञान का दीपक जल निरंतर। ज्ञान का दीपक जल निरंतर। हरि दर्शन करवाओ। हरि दर्शन करवाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। नाम दिया तुमने हे स्वामी। नाम दिया तुमने हे स्वामी। नाम डोर पकड़ाओ। नाम डोर पकड़ाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। अंतर शब्द सुनु मैं निसदीन। अंतर शब्द सुनु मैं निस्दिन। सतगुरु लगन लगाओ। सतगुरु लगन लगाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। नाम दिया है आदि अंत का। नाम दिया है आदि अंत का। एक एक घर समझाओ। एक एक घर समझाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। घाट पार ये ज्योति सिखाए। घाट पार यह ज्योति सिखाए। लाल दरस करवाओ। लाल दरस करवाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। हरि राम तुम सतगुरु प्यारे। हरि राम तुम सतगुरु प्यारे। साचो शब्द सुनाओ। साचो शब्द सुनाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ।
धाम की महिमा न्यारी। हरि राम की महिमा न्यारी। देश अपनो गावो, देश आपनो गाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। पूरी धाम के तुम मालिक हो, धूरी धाम के तुम मालिक हो। धूरी धाम पहुँचाओ, धूरी धाम पहुँचाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। चरण शरण गहूँ स्वामी तेरी, चरण शरण गहूँ स्वामी तेरी। मुझको भी अपनाओ, मुझको भी अपनाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। श्रद्धा भाव चरण में रहना, ऐसी लगन लगाओ, सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। ना माया नाम के मेरे स्वामी, के मेरे स्वामी। नाम की महिमा गाओ, नाम की महिमा गाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। अंतर घट हो नाम तुम्हारा, अंतर घट हो नाम तुम्हारा। नाम की ज्योति जलाओ, नाम की ज्योति जलाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। नाम भजन हो मन चित मेरा, नाम भजन हो मन चित मेरा। दया कृपा बरसाओ, दया कृपा बरसाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, अपने स्वामी से, अपने प्रभु से, अपने नामी से विनम्र प्रार्थना करते रहते।
और विनम्र प्रार्थना इसी से करते हैं कि जो मन मंदिर है, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। अगर इस मंदिर में सदगुरु की बैठक हो गई तो हमको किसी प्रकार का भटका नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा। वो जहाँ जाएंगे हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे प्रभु के मंदिर में रहो तो 24 घंटे प्रभु का दर्शन होगा, उसी तरह अगर सदगुरुदेव भगवान अपने मन मंदिर में रहेंगे, अपने सदगुरु अपने मन मंदिर में रहेंगे तो 8 याम दर्शन होगा। और प्रेमियों, उनकी दया कृपा होगी तो हमको अपने धाम ले चलेगी, हर धामों को दिखाएंगे। इसी तरह जब वो हर धामों को दिखाएंगे और हर प्रकार का वर्णन सुनाएंगे और हर चीज को हम देखेंगे, समझेंगे, तो भूतपूर्व में जिन साधकों को, जिन शिष्यों को मिला, उन्होंने अपने सदगुरु को बताया कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से हमको ये मिला। और जब मिलता है तब साधक या शिष्य अपने स्वामी को अपना अनुभव बताता है, समझाता है। प्रेमी, वही अनुभव इस जगत के लिए एक सार भेद बन जाता है, वही इतिहास होता है, वही एक किताब हो जाती है कि देखो, हालांकि सदगुरु ने इनको नाम दिया और आत्म धन इन्होंने किस प्रकार से कमाया सो इन्होंने लिखा है। गोस्वामी जी ने जो कमाया उसको रामायण में लिखा, धर्मदास ने जो कमाया कबीर बीजक में लिखा, चरणदास ने जो कमाया वो अपने स्वामी के बारे में लिखा, पलटू भीपखा, दादू दरिया और जगजीवन राम ने भी अपनी सारी बातों को बताया है। किसी की लिखित में है तो किसी की किदवंती के रूप में है। प्रेमियों, हृदय ने अपने स्वामी की महिमा का बखान किया तो मीरा ने अपने सदगुरु का बखान किया। उसी प्रकार से आप सभी को भी अपने सदगुरु का बखान करना है। सदगुरु तभी समर्थ होता है जब उसका शिष्य उसके सारे भेद को बताता है, अपने सदगुरु की महिमा को गाता है, सारे सार भेद को समझाता है और परम धाम तक, जहाँ तक उसकी चढ़ाई है, जिस देश की प्राप्ति होती है, उस देश का अनुभव वो समझा करके अपने स्वामी और समाज को बताता है कि हमने अपने स्वामी की कृपा से ये चीजें देखी हैं। तभी उसका गुरु समर्थ होता है। अगर आपको कोई भ्रम हो तो हम आपको समझा दे रहे हैं। इस समय जो डिजिटल इंडिया है, इस इंडिया में हर प्रकार का प्रचार होता है, एडवर्टाइज होता है, चाहे प्रेशर कुकर हो, चाहे सोप हो, चाहे फेस का कोई सामान हो, कितना बड़ा प्रचार होता है। टीवी पे आ रहा है, लोग देख देख करके हाँ बहुत बढ़िया है, चलो ला करके देखते हैं। उसी तरह वो जो जब प्रसारित होता है तो बिकने लगता है। तो प्रेमियों, जब तुम अपने गुरु की महिमा को गाओ तो तुम्हारा गुरु समर्थ हो, तो उस समर्थता और उस नाम को जपने वाले तमाम हो जाएंगे और वहां जाओगे। आपको दहशत ये हो जाती है कि कहीं बता दे हमारा साफ ही न हो जाए। अरे प्रेमियों, जब नाम की जागृति हो जाती है तो सदैव नाम की ज्योति जलती रहती है, सतगुरु की दया मेहर उतरती रहती है। प्रेमियों, आपने देखा होगा एक भट्टा होता है, उसमें कई लाख करोड़ ईंटें लगती हैं और धीरे से उसमें अग्नि जब पड़ जाती है और जल जाता है तो धीरे 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 सुलगता 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 और चक्कर मारता ही रहता और एक चिमनी होती है, उससे धुआं निकलते हैं।
इधर ईंट निकल रही, उधर ईंट पक रही, इधर ईंट निकल रही, उधर ईंट पक रही। वही सदगुरु के यहाँ काम होता है। जो पक गए वो तो गए, बिल्डिंग में लग गए। तो आप जब पक जाएंगे तो अपने धाम में चले जाएंगे, और जब तक कच्चे रहेंगे तब तक पकाए जाएंगे। तो साधना एक गूढ़ भेद है, एक रहस्य है, और इस रहस्य को सदगुरु स्वामी या सदगुरु ही समझाते हैं। सदगुरु तुम्हारे गुरु नहीं होते, वो तुम्हारे गुरु भाई होते हैं, और अपने स्वामी से सारी जानकारी प्राप्त करके अपने गुरु भाइयों में बांटते हैं। वो कभी ये नहीं कहते हम तुम्हारे गुरु। कोई भी गुरु भाई किसी का गुरु नहीं बनता जब तक गुरु का आदेश, और गुरु का आदेश होगा तो नए जीवों को नामदान देगा। पुराने से कोई मतलब नहीं होगा, पुराने को उसी तरह समझाएगा कि ये तुम्हारे स्वामी है, तुम्हारे नामी है, इन्हीं का तुम नाम भजन करो, इनका मैं भी करता हूँ, और इन्हीं की दया कृपा मुझ पे होगी, इन्हीं की तुम पे भी होगी। प्रेम वो किसी को भटकाता नहीं कि हम तुम्हारी नैया को पार करेंगे। नैया जब मेरी वही स्वामी सदगुरु पार करेगा, तो जिन जिन को नामदान उन्होंने दिया है उसकी नैया का मालिक वही स्वामी सदगुरु होता है। और जिस रूप में वो नामदान देते हैं उसी रूप में नीचे से ऊपर ले तक वो मिलते हैं। ना वो कभी कहीं आते हैं और ना कभी वो जाते हैं। प्रेमियों, जब तक आपको वो पहुंचा नहीं देंगे तो कहते हैं हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाओ ना एक हमारो। जब तक वो तुमको अपने घर नहीं पहुंचा देंगे तब तक वो किसी भी प्रकार की चैन की सांस नहीं लेंगे। जैसे ये आपका एनसीआर है, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, जो भी आप समझो, यहां से जब ट्रेन छूटती है स्टेशन से तो भारत के जिस कोने में जाना उसको होता है, आखिरी स्टेशन तक जाती है, फिर वापस। उसका काम यही है कि यहाँ से ले जा करके यात्रियों को वहाँ छोड़ना और उधर से ले करके आना। और स्वामी का काम है कि जो खेपे उधर से आ रही हैं और यहाँ अपना भुगतान कर रही हैं, उनको ले जा करके उधर छोड़ना, उन्हें समझा करके बता करके वहाँ भेजना। तो प्रेमियों, ये रहेट है। रहेट पुराने जमाने में कुएं से एक रहेट चला करता था, उससे डिब्बे में पानी निकाला करता था और एक जगह पे वो गिरता रहता था, उससे खेत की सिंचाई होती थी। तो उसी तरह जीवात्माओं का एक रहेट है और वहां एक बहुत बड़ा कूप है। तो इसीलिए कहते शब्द कूप की सूरत तुम्हारी बनी रहे पनिहारी, ये विनती गुरुदेव। शब्द की, एक शब्द शहर की, एक शब्द कूप की तुम्हारी सूरत है। उस शब्द कूप से आना है और उसी शब्द कूप में जाना। तो प्रेमियों, अगर तुम शब्द कूप में नहीं जाओगे और जो पनघट से भर भर करके ला रहा है वही पनिहारी है, और तुम्हारे गुरुदेव से तुमको विनम्र प्रार्थना करें। तो प्रेमियों, सदा सर्वदा सारे साधु, अब स्वामी जी महाराज, सदगुरु जय गुरुदेव, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज क्या बतलाते हैं? धर्म कर्म संदेश सुनाऊं, धर्म संदेश सुनाऊं, परम धाम रग समझाऊं, परम रग समझाऊं, निज घर का मैं भेद बताऊं, निज घर का मैं भेद बताऊं, तब प्यारे सत गुरु कहलाऊं, तब प्यारे सतगुरु कहलाऊं,
परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज बतलाते हैं कि तुम्हें धर्म कर्म का पहले संदेश हम सुनाते हैं, इस मानव जीवन का क्या कर्तव्य है वो बतलाते हैं। उसके बाद में तुमको हम नाम रतन धन गहाते हैं, और नाम रतन धन गहाने के बाद, नाम दान देने के बाद तुमको एक एक धाम समझाते हैं, और एक एक धाम तुम्हें समझाने के बाद मैं तुमको एक एक धाम में ले जाता हूँ, तुम्हारी चढ़ाई कराता हूँ, धीरे धीरे तुम्हें चलना सिखाता हूँ, और उस परम धाम का सारा भेद मैं बतलाता हूँ। ये मेरा काम है। और जब यहाँ से जीव को मैं वहां पहुंचाता हूँ तब मैं सद्गुरु कहलाता हूँ। यही रोज का नित्य का मेरा कर्म है, नित्य का मेरा काम है। और इस मनुष्य जीवन में, इस मनुष्य रूपी मानव पोल में मैं सदा सर्वदा रहता हूं, दूसरा कुछ नहीं होता। और इसी मनुष्य मानव पोल में रहने वाले सदगुरु को सदगुरुदेव भगवान कहती है, जो उस प्रभु की अनामी की चर्चा करते हैं और अनामी का भेद बतलाते हैं। उन्हीं को मनुष्य जीवन चोले में रहने वाले सदगुरुदेव भगवान बताए जाते हैं, कहे जाते हैं, क्योंकि उस सदगुरुदेव भगवान की वो पूरी महिमा को बतलाते हैं और निज घर में वो पहुंचाते भी हैं। अब प्रेमियों, उनका कितना अथक प्रयास है, तुमने कितने कुकर्म, कितने पाप और कितने पुण्य और क्या करते हो, जरा जरा से क्षणिक रस के लिए बह जाते हैं। वो तुम्हें संवार संवार करके नाम दान देने के बाद फिर से उस रास्ते पे लाते, फिर आप कूद जाते। और नहीं तो देखो क्या प्रेमियों, बरसात आए तो मेढक के तमाम बच्चे हो जाते, तो उनसे प्रेम कर लो, प्रेम कर लो, उनको निकाल करके बाहर रखो। कहां से? नाली से, जो सबसे गंदी नाली, और उसके पास रखो, धोने लगो, टुप उसी के अंदर, फिर पकड़ो और जैसे धोने लगो, टुप उसी के अंदर। यही जीव की गति है। वो स्वामी सदगुरु उस गंदगी से, अरे ये तो नाली फिर कम गंदी है, अरे उसकी पूछो मत, उसमें से निकाल करके इधर कर, जब तक नाम के साबुन से, नाम के जल से धोने की कोशिश करते तब तक तो फिर कूदे। उनको आनंद उधर ही आता है, उसी में कूद गए और वो फिर निकाल के लाते। अब बताओ उनके हाथ में कितनी गंदगी लगती होगी, फिर अपना किस साबुन से हाथ धोते होंगे बेचारे, उसमें थोड़ा फुंसी हो जाता होगा कि नहीं, यहाँ तो नाली में अगर हाथ डाल जा रहे इन्फेक्शन हो गया, ये होगा। अब उनको इन्फेक्शन हो जाए तो कौन सी दवाई कराइए? प्रेमियों, ये जीवों की गति है। और वो क्या करते हैं कि वो छोड़ते नहीं। जिस तरह काल जीव को नहीं छोड़ता, उसी तरह दयाल भी जब पकड़ लेता है तो छोड़ता है। उसकी बहुत तगड़ी नाम शब्द की सड़सी होती है, पलाश होता है। पलाश एक बार किसी बुलटू को पकड़ ले तो या तो उखड़ेगा, और या ये समझ लो डॉक्टर साहब के यहाँ गई, नाम की सुई लगाया, गाल पता लगा कि ऐसे सूज रहा है, अब सुन्न हो गया, उसके बाद में पकड़ा उससे, दे धागा भर से निकाल करके बाहर तुम्हारा दांत रख। वैसे मोचने से जीव को जब नाम के मोचने से पकड़ लिया तो जब तक वो पहुंचेगा नहीं तब तक वो छूटने वाला नहीं। कितनी बार जाओ निकाली। तो प्रेमियों, वास्तविक चीज तो ये है कि वो मेढक की तरह उसको बार बार निकालते, धोने की कोशिश करते हैं कि धोल मोल के बढ़िया सही हो जाओ, गप उसी नाली, फिर टर उसी में बोल रहा। तो ये हमारे स्वामी जी महाराज बताते हैं, नामा दिया सती गति पाने को, नामा दिया सत गति पाने को, सभ्य समाज बनाओ, सभ्य समाज बनाओ, सतगुरु आवे
सतयुग आवे। सतगुरु आवे सतयुग आवे। स्वागत गीत को गाओ। स्वागत गीत को गाओ। वो बताते हैं कि हमने तुमको नाम दिया, नाम देने के बाद रास्ता बताया है। जब तुम सुधर जाओगे तो 10-5 से धीरे धीरे समाज सुधर जाएगा, वातावरण सुधर जाएगा, और वातावरण सुधर जाएगा तो सतयुग आ जाएगा। जब सत्यता आ जाएगी तो उसी को सतयुग कहेंगे, और कोई सतयुग नहीं होता। जब सत्यता आ जाएगी, झूठ का नाम नहीं होगा तो सतयुग होगा, और सतयुग होगा तो सद्गुरु आएगा, और सद्गुरु आएगा तो स्वागत गीत गाया जाएगा। अब आप सुनो किस तरह से। आप समझ लो कि एनसीआर में धीरेन्द्र शास्त्री कहीं आए हैं किसी मोहल्ले में, पार्क में, और लाखों करोड़ों की भीड़ है। अब वहां जब भीड़ है तो राममय है कि नहीं है? जो गाएंगे वही वो लोग गाएंगे, जो बजाएंगे वही वो सुनेंगे। तो वहां पे सतयुग है कि नहीं, राम राज्य है कि नहीं? तो ऐसा अगर वातावरण पूरे भारत और विश्व में हो जाए तो सतयुग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसी पर स्वामी जी महाराज ने कहा धीरे धीरे से दीपक जलेगी। तो अब संतों की मुहिम चली। गुरु महाराज ने कहा था, अरे संत महात्माओं, पहाड़ों में और कंदराओं में बैठने का समय नहीं है, सब आ जाओ और धर्म का प्रचार करो, देश दुनिया को बदल दो। नहीं सुना। अब धीरे धीरे प्रभु की कृपा हो गई, राममय सनातन धर्म के प्रति चेतना जागृत हुई, राममय समाज होने लगा, सनातन धर्म की वृद्धि होने लगी। 2-4 संत, पंडित जी महाराज या साधु सनातन धर्म के प्रति सचेत हो गए, बोलने लगे। अभी 100% नहीं है, अभी कुछ ही % है। अगर समस्त संत जन, समस्त साधु योगी, पंडित जी महाराज अपने सनातन धर्म की बड़ाई करने लगे और हर प्रकार से समझाने लगे, संत सदगुरु ब्रह्म ऋषि त्रिकालदर्शी साधु योगी जति सती पंडित जी महाराज और सेवक, तो काम 10 दिन में हो जाए। कितने दिन में? 10 दिन। तो प्रेमियों, अब जागृति हुई है, बड़े बड़े बरगद के पेड़ तैयार हो रहे। उन बरगद के पेड़ के छांव में हजारों चिड़िया, मतलब हजारों लाखों जीवात्माएं, उसमें राम राम का संस्कार पड़ रहा, सदगुरु नाम का संस्कार पड़ रहा, और धीरे धीरे जागृति आ रही। गुरु नाम रगबत लाया, गुरु रगबत लाया, हरि राम को मैं समझाया, हरि राम को मैं समझाया, भारत देश की महिमा गाया, भारत देश की महिमा गाया। स्वामी जी महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं कि मैंने नाम भी दिया और राम कृष्ण की पूरी महिमा को भी गाया, बताया, सनातन धर्म का भेद समझाया, और यहाँ भारत देश की क्या महिमा है, क्या पावर है, किस प्रकार का है, ये भी हमने सनातन धर्म को सकल समाज और विश्व को बताया। किस तरह बताया कि यहाँ भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव हुए हैं, यहाँ रामकृष्ण का अवतार हुआ है, मथुरा काशी अयोध्या यही है, यहाँ धर्म बसता है, घर घर में धर्म की आवाज आती है, राम नाम की आवाज आती है। ये धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, और जो बाहर में है वो भोग भूमि है। तो प्रेमियों, यहाँ कर्म धर्म से, साधना से सब कुछ मिलता है, और यही रामायण गीता है, और यही समझाया जाता है मानव का सदाचार। अनाचार बाहर में बताया जाता है,
यहाँ सदाचार समझाया जाता है, मानव की रीति रिवाज समझाया जाता है, और यहाँ सनातन धर्म बसता है। ये आर्यों का देश है, ये हिंदुओं का देश है, इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। प्रेमियों, उससे पहले स्वामी जी महाराज बताते हैं अपने सदगुरु कि ये जम्बूद्वीप है, आर्यों का देश। तो ये सनातन धर्म का देश है, कबीर दादू दरिया पलटू का देश है, गोस्वामी जी का देश है, राधा स्वामी जी का देश है। यहाँ बड़े बड़े संतों की महिमा गाई जाती है, चाणक्य की नीति चलती है, वेद व्यास मुनि का गुणगान होता है, और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र वशिष्ठ और अगस्त परशुराम अत्रि मुनि जैसे मुनियों का व्याख्यान होता है, माता अनुसुईया का आदर्श बताया जाता है। प्रेमियों, ये भारत देश है, यहाँ की स्त्रियों को देवी कहा जाता है, उनको देवी स्वरूप माना जाता है, और उनका इतना बड़ा सम्मान है जो किसी भी देश में। प्रेमियों, यहाँ पर देवियों की पूजा होती है, देवताओं की पूजा होती है, यहाँ नदियों को माँ कहा जाता है, और यहाँ पर जब दीपावली होती है तो कचड़े के ढेर पर भी दीपक जलाया जाता है। प्रेमियों, यहाँ राम नाम की झाड़ू है, इससे मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर का आंगन साफ किया जाता है। यहाँ हर तरफ संत महात्मा हैं जो सदगति और सद्बुद्धि की बात को बताते और समझाते हैं, सच्ची बात को समझा करके उस प्रभु के भगवान का बात बताते हैं, उस प्रभु उस स्वामी राम नामी सत्य को समझाते हैं कि ईश्वर है, राम है, गॉड है, खुदा है, सारी बात को बताते हैं और समझाते हैं कि ये जो कुछ बनाया हुआ है उस प्रभु का बनाया। हम सब एक खिलौना है, हमारा धाम यहाँ नहीं है, हमारा घर यहाँ नहीं है, हमारा घर तो प्रभु के यहाँ है, हम प्रभु के जीव हैं और प्रभु के पास रहेंगे। ये हमारे सदगुरु परम संत बाबा जी रूपी जी महाराज समझाते और बताते हैं और अपनी महिमा को बताते हैं। और उन्होंने कहा, समझाया कि देखो, जब तक सतयुग में परिवर्तन, सतयुग आएगा, परिवर्तन नहीं हो जाएगा, तब तक मैं जाने वाला नहीं। इसी मनुष्य शरीर में 400 साल में रहना पड़े तो रहूंगा। तो प्रेमियों, आपको सोचना है कि इसी मनुष्य शरीर में, ये बताओ, जरा ध्यान दे करके और अच्छे से सुन, और इधर पहले देखो अच्छी तरीके से कि मैं क्या कह रहा हूं, उसको सोचने की जरूरत है। राम इसी मनुष्य शरीर में रहे, कृष्ण इसी मनुष्य शरीर में रहे, और बामन भगवान इसी मनुष्य शरीर में रहे, ध्रुव प्रहलाद इसी मनुष्य शरीर में रहे, महर्षि विश्वामित्र भी इसी शरीर में, अगस्त मुनि, अत्रि मुनि भी इसी मनुष्य शरीर में रहे, हम आप भी इसी मनुष्य शरीर में हैं। तो जो तुम्हारे सद्गुरु हैं वो भी तो इसी मनुष्य शरीर में ही रहेंगे, किसी और में तो नहीं रहेंगे। अगर किसी और में होंगे तो उनकी बात को आप नहीं मानेंगे। तुम्हारे जैसा जो होगा और जो तुम्हारे जैसा बोलता होगा, उसी की बात आप मानोगे और समझोगे। अगर तुम्हारे जैसा नहीं होगा बोलने वाला, तो तुम उसकी बात को ना मानोगे और ना ही समझोगे। तो प्रेमियों, अब सद्गुरु कहते हैं, इस देश में कर्म विधान, क्या कहते हैं, कर्म विधान त्रिलोक में बसता, कर्म विधान त्रिलोक में बसता, सत्य धाम तेरा देसा, सत्य धाम तेरा देसा, करम भरम नहीं उधर में जीवा, करम धर्म नहीं उधर में जीवा,
पीऊ को तूने देखा, पीव को तूने देखा। कहा ना तो वहां कोई कर्मजाल है, ना कोई कर्म बंधन है, वहां सिर्फ नाम भजन है। नाम भजन है और चारों तरफ मुक्ति ही मुक्ति है, मोक्ष ही मोक्ष है, किसी भी प्रकार का बंधन। यहाँ कर्म विधान है, काल जाल में फंसाया गया है और यहाँ तुम्हें बांध करके रखा गया। ये करो, ये ले लो, वो करो, वो ले लो, वो करो, वो ले लो, ऐसा करो, ये ले लो, इसको पाओ, वो ले लो, और ये मारो तो ये सजा ले लो, वो काटो तो ये कर लो, वो करो तो वो कर लो। यहाँ तरह तरह के विधान को बनाया गया। कर्म विधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। तो स्वामी जी महाराज अपने कहते हैं कि वहां कोई विधान नहीं, वहां एक रस है, वहां अमृत चूता है। वो तुम छक छक करके अमृत पियो, कोई दाल भात सब्जी रोटी बनाने की जरूरत नहीं और ना ही उसको खाने की जरूरत है। अमृत रस चूता है, उसको पीने की जरूरत, और पीने के बाद अपने महल में रहो, अपने प्रभु का भजन करो, निस्दिन सतगुरु राम का दर्शन करो। वो जो सत्य धाम में रहते हैं उन्हीं को सतगुरु राम कहते हैं, वही तुम्हारे सतगुरु राम। बहुत से लोग कहते हैं, अरे ये जो बड़ेला वाले हैं ये कहते हैं सतगुरु, ये तो सतलोक धाम के वासी हैं। तो हमें लगता है कि जो सतगुरु सतलोक धाम के वासी हैं, अगर वो कहते हैं कि जय गुरुदेव अनाम धाम के वासी, तो हमको लगता है कोई दूसरी सड़क होती है जो सतनाम छोड़ करके वो सब चले जाएंगे, वहां नाम है, सतलोक धाम नहीं जाएंगे वो। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तो ये लोग सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम भी नहीं करते, क्योंकि इन्हें अनाम में जाना। और गुरु महाराज ने कहा, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। एक सादे जय गुरुदेव बोलते हैं और सादे झंडे पे जय गुरुदेव लिखते हैं, प्रभु अरभु का कुछ नहीं लिखते, क्योंकि झंडा अब जिसका है वो प्रभु है। और जबकि लोग कहते हैं कि प्रभु ऊपर रहता है, और प्रभु कई स्वरूपों में प्रकट होता है, लेकिन यहाँ प्रभु ऐसे प्रकट हो जाते हैं। झंडा उनका है, प्रभु का नहीं है। अब प्रभु का होता तो झंडे पे लिखा रहता जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो प्रेमियों, ये सब चीजें हैं। अब जैसे आप टिप्पणी करेंगे कि भाई बड़ेले के झंडे पे तो लिखा नहीं कि प्रभु का, उसमें लिखा है क्या, समरथ संत साहब सदगुरु जय गुरु। सतयुग जो है आगमन संगत का मंगल कामना ध्वज, सदगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेला, उस मंदिर का ध्वज है। और सतयुग और सदगुरु का ध्वज है, और संगत की मंगल कामना का ध्वज है। उसमें इसलिए प्रभु नहीं लिखा, वो सदगुरु का ध्वज है। अब सदगुरु जो भी हो तो प्रेमी उसमें ये लिखा है। लेकिन गुरु महाराज का हमारे जो झंडा है, कहीं भी लिखा जाता था, उस पर लिखा जाता था जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो ये परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लिखा है, ऊपर वो देखो लिखा है हमारे गुरु महाराज के, उस पे जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिखा है कि नहीं लिखा। फिर झंडे पर प्रभु का गायब है, तो प्रभु दूसरे हो गए होंगे तब तो गायब है। अगर वो प्रभु का होता तो उस पे होता। अब प्रभु गए गायब, प्रभु यहाँ नए नए प्रकट हो गए, और मेरे प्रभु तो यही पुराने वाले, नया कोई प्रभु प्रकट नहीं हुआ। तो ये सब ध्यान रखना। मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं अपने गुरु की वाणी का समर्थन करता, क्योंकि नहाया खाया उनका और खा भी आज भी उन्हीं का रहा हूं, अनुभव उन्हीं का मैं कर रहा हूं, बताया हुआ नाम उनका दिया हुआ है, किसी दूसरे का नहीं। अनाम में वही ले जाएंगे जो मेरे नामी हैं, जिन्होंने मुझको नाम दिया। नाम तो लेने की जरूरत नहीं। और इसी मानव पोल में
उन्होंने कहा 400 साल रहना पड़े तो रहूंगा। अभी दर्शन उनका हो ही रहा है, सारी बात बता रहे हैं, जो कुछ है अंतर प्रार्थना वो बता रहे हैं हमको अंदर में, और सारी घटनाओं के बारे में भी बता रहे हैं, दुख सुख में साथ भी रह रहे हैं, और सदा सर्वदा ये भी बता रहे हैं कि बच्चों ये मैं परीक्षा ले रहा, मैं परीक्षा ले रहा, कितने पास होंगे कितने नहीं इसको मैं देख रहा, और मैं कहीं गया नहीं, मैं यही हूं। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि खोजरी पिया को निज घाट। जब तुम घट में खोजोगे, घाट पर खोजोगे तो तुम्हें मिलेगा। और सीधे सीधे उन्होंने बताया सतगुरु खोजो री प्यारी घट में जगत में दुर्लभ रतन। अपने स्वामी को खोजो, अपने प्रभु को खोजो। इसीलिए सभी संत बताते हैं आत्मा में परमात्मा मिलेंगे। आत्मदर्शी जो शीशा है उसी में राम जी का दर्शन होगा। तो राम राम बोल, अंतर भजन करो, वाह भजन से कुछ भी होने वाला। तो प्रेमियों, जो सब कुछ यही बताते हैं तो बाहर से तो कुछ मिलेगा नहीं, अंतर मन में सब कुछ मिलेगा, आत्म जागृति से सब कुछ मिलेगा। अंतरायण भव शतगुरु देते, अंतरायण भव सतगुरु देते, नाम की महिमा गाओ, नाम की महिमा गाओ, समारथ सतगुरु दाता तेरे, समरथ सतगुरु दाता तेरे, परम धाम चढ़ी जाओ, परम धाम चढ़ी जाओ। देखो प्रेम, स्वामी जी महाराज ने कहा तुमको नामदाद दे रहा हूं और अपनी डेली डायरी में रोज लिखना। इस समय उनका हुक्म है, जब उनको धामवासी कह दिया गया तो उन्होंने कहा तुम रोज भजन करो और नाम की महिमा भी गाओ। प्रेमी, इस भारतवर्ष में और विश्व में मुझे जो आदेश है ऐसा तो मैं किसी से सुनता नहीं हूँ। चाहे बड़े बड़े महाराज भी बन गए हैं, वो तो ऐसा बताते नहीं। मुझे जो बताते हैं इनको सुमरन ध्यान भजन करने का की विधि समझाओ और इन्हें आत्मबोध और आत्मज्ञान का रास्ता समझाओ और इन्हें मेरी बात बता करके मैं वहीं रहूंगा, इनको अनुभव भी करवाओ। तो अनुभव तो वही कराते, मैं तो कराता नहीं, मैं बताता और समझाता सारी विधि हूँ और उन्हें अनुभव होता है। जब अनुभव होता है तो गुरु महाराज ने कहा उस अनुभव को रिकॉर्ड करके डलवाओ। जब तुम अनुभव डालोगे तब मैं समर्थ होऊंगा। और मैं इसीलिए गया हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि मुझे कितना लोग जिंदा हाजिर नाजिर मानते हो, समर्थ मानते, और कौन हमें असमर्थ घोषित कर रहा है। तो अभी सतगुरु जगदेव मंदिर धाम बड़ेरा से ही अपने स्वामी को समर्थ किया जाता है और जितने इसके अलावा जिंदा मानते हैं वो भी गुरु महाराज को एक तरह से मुर्दा ही मानते, क्योंकि वो अनुभव गाते नहीं। यहाँ का पूरा विरोध जो धामवासी मानते हैं वो तो करते नहीं, क्योंकि उनके लिए तो चले गए, और जो जिंदा मानते हैं वही सतगुरु का विरोध करते। मेरा क्या विरोध करते, वही करते हैं, दूसरे लोग नहीं करते। समाज वाले करेंगे नहीं, देश वाले करेंगे नहीं, और यही लोग करेंगे और ये कहेंगे कि जय गुरुदेव, सका हरि वर्दी तुमने पहन लिया, बाहर निकल पड़े और तुम्ही को लोग पुकार के कहते हैं जय गुरुदेव इधर आओ। जय गुरुदेव का संस्कार तुम में है नहीं, जय गुरुदेव की पावर तुम में है नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, परमात्मा का, भगवान का गुरु महाराज ने बताया, आप भगवान प्रभु परमात्मा है नहीं, नाम भजन करेंगे नहीं तो देंगे किसको? पिटेगा कौन? सबसे पहले आप पिटेंगे। सबसे पहले गलती आपने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। गुरु महाराज ने कहा बदली हिंदुस्तान तो बदल जाई दुनिया, तो सबसे पहले तुमको ही बदलना था।
ऐसे ऐसे भी लोग पड़े हैं कि भजन से कुछ नहीं होगा, मन लगेगा नहीं, भजन बनेगा नहीं। अरे तुम करना चाहते नहीं तो भजन कहां से बनेगा, कहां से भजन होगा? तुम भीड़ देखना चाहते हो, केवल लड्डू खाना चाहते हो, जिस तरह राम के मंदिर में चढ़ता है। और ये जो असली राम मंदिर है, इसमें श्रद्धा भाव का लड्डू आप चढ़ाना नहीं चाहते, असली राम का दर्शन करना नहीं चाहते, अपने सद्गुरुदेव भगवान जो सदा सर्वदा मिल रहे उनसे मिलना नहीं चाहते। डर है अगर मिल गए और पूछा तूने वहां वहां चोरी की, इतनी सेवा खा गया, इतना पैसा ले गया, बोल तुझको कड़कोल फूटेगा, तब तो तू हालत तेरी खत्म हो जाएगी। अरे बाप रे बाप, बाबा कह रहे कोड़ फूट जाएगा, छज्जन हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। और होगा तो जरूर बेटा, ये तो पक्का है। तो प्रेमियों, सदा सर्वदा वो स्वामी सर्वज्ञ होता है, अंतर्यामी होता है। जगजीवन साहब ने कहा कि हम फिर आएंगे और अपनी किताब खोल करके पढ़ेंगे। उनकी किताब बस्ती में रखी थी, गुरु महाराज गए, अलमारी को खुलवाया, उस किताब को पढ़ा और चले गए। अब किसी को ना मालूम पड़े तो कोई क्या करे। गुरु महाराज ने बताया कि गोस्वामी जी का जो कोटा दिया गया था वाद विवाद में पूरा नहीं हुआ, वो कोटा पूरा मैं कर दूंगा। जो काम उनको दिया गया था वो हुआ नहीं पूरा, तो उन्होंने कहा वो कोटा मैं पूरा कर दूंगा, वो काम मैं पूरा कर दूंगा। और जो बाबा जय गुरुदेव ने कहा, स्वामी जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव ने कहा, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, चौथा महान यज्ञ रचाऊंगा, 10 करोड़ नर नारी होंगे, चाहे जमीन से आए या आसमान। उसको कौन पूरा करेगा? कोई कह रहा है कि हम गुरु महाराज का काम पूरा कर देंगे, वो लोग कह रहा है। तो प्रेमियों, पूरा करने वाला ही पूरा करेगा, दूसरा पूरा नहीं करेगा। जो समर्थ संत होता है, सदगुरु होता है, वही पूरा करेगा। और गुरु महाराज ने कहा 400 साल रहना पड़े तो मैं रहूंगा, तो रहेंगी, तुमको मिलेंगे, और तुम धीरज रखो। कहते धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। अपने धर्म को जांचो, अपने धीरज को जांचो, और किसी को जांचने की जरूरत नहीं। अपने धीरज और संयम को बनाए रखो, और अपने धर्म को, अपने धर्म पर। कहते गुरु महाराज क्या प्रार्थना है? जागो प्यारे सभी धर्म पर आया डटो, उस खुदा की नबी की इबादत करो। तो प्रेमियों, तुम जब जागोगे और धर्म पर डटे रहोगे, अपने सदगुरु के वचन पर डटे रहोगे, तो सारा काम तुम्हारा बन जाएगा। प्रेमियों, ये दिव्य देश है, भारत देश है, संतों का देश है, सदगुरुओं का देश है, स्वामी का देश है, नामी का देश है, नाम भजन करने का देश, नाम में मन लाने का देश। जब नाम में मन लाओगे, नाम भजन करोगे, और मन में उमंग होगी, मन में तरंग होगा, तब तो अपने देश जाओगे। मन करते ही नहीं, सत्संग में आए, मन कहीं और है, घर में मन लगा ही नहीं, कुछ और कर रहे। हम सुना रहे कुछ और, वो सुन रहे कुछ और। अब मन जब पास में नहीं, बुद्धि पास में नहीं, तो क्या करोगे? फिर क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। सतगुरु भाव से पार लगाते, सतगुरु भाव से पार लगाते, एक एक धाम तुझे समझाते, एक धाम तुझे समझाते, नाम की महिमा सतगुरु गाते, नाम की महिमा सतगुरु गाते। देखो पूरा नाम भेद बता करके स्वामी जी महाराज,
तुमको साधना में बैठाते हैं, सुमरन का भेद, ध्यान का भेद, भजन का भेद, सारा भेद बतलाते हैं और समझाते हैं किस तरह साधना करना है, किस तरह बैठोगे, किस धाम पे क्या मिलेगा। और ये भी कहते हैं कि तुम को जो बताया है मैं ना मिलूं तो सात गुरु भाई, सात गुरु बहन से पूछना, सात गुरु से। इसीलिए लिखा है साध संग मोहि देव नित परम गुरु तवतार। प्रेम जब चिल्ला चिल्ला करके बताया जा रहा है, आओ अनुभव होगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा और तुमको सब कुछ होगा, तो तुम कहे तो देते हो, भी नहीं करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे कहा बना नहीं जाना, वो सब कुछ बोलते हैं और सतगुरु को रोज पुकार रहे हैं और रोज कहते हो सतगुरु बहिया पकड़ो मूली, रोज कहते हो सतगुरु बहिया पकड़ो मूली और सब चीज यही कहते हो, सारी बात सतगुरु से ही कहती हो, किसी तरह से नहीं कहती हो और सब कुछ सतगुरु से कहते हो, लेकिन तुम्हें अनुभव करने की जरूरत नहीं है। ये कहते हो नाम बदल दिया है, अरे मैंने कहा से नाम बदल दिया? अगर सतगुरु जय गुरुदेव नाम प्रभु का है तो सतगुरु हटा दो तो क्या है? हटाओ सतगुरु, बोलो क्या है? हटाओ सतगुरु, देखो क्या है। और सतगुरु ही तो तुम्हारा मालिक है, उन्होंने ही तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का बताया कि किसी दूसरे ने। तो सबसे पहले रचयिता को, राजा को याद किया जाता है, उसके बाद में किसी दूसरे को याद किया जाता है। अब ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का और सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु उधर का है, उस देश का वासी। अब तुम्हें ये बताया है कि ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, तो कौन से प्रभु का है? वो प्रभु कहाँ रहता है, किस देश का वासी है, किधर किधर जाएगा? सतगुरु तो अपने भेद बताते हैं कि उधर चलोगे और देखो मैं पक्का सेवक हूँ तुम्हारा, मैं कोई भगवान भगवान नहीं, कोई संत महात्मा नहीं, मैं तुम्हारा पक्का सेवक, मैं कोई सतगुरु भी नहीं और मैं मेरा पक्का सेवक। जब तुम्हारी अंतिम घड़ी आएगी, अंतिम श्वास चलेगी और जब तुम मुझको याद करोगे तो मैं तुमको मिलूंगा। तुम्हारा कागज धर्मराज जमराज के दरबार में उसके हाथ से छीन लूंगा और मैं ले लूंगा, चाहूं तो जन्म दिला दूं और चाहूं तो तुम्हें पार कर दूं और चाहे तो तुमसे भजन करा दूं। ये सब काम मैं करूंगा, तुम्हें किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। तो जो जमराज के हाथ से कागज लेने वाला हो कौन होगा? जब उसके पास इतनी पावर होगी कि वो कागज ले ले। ये बताओ, अगर जिले का डीएम है और जिले के डीएम के सामने कमिश्नर आ जाए तो खड़ा होगा कि कुर्सी से कि नहीं खड़ा होगा? बोलो, खड़ा होगा कि नहीं होगा? और अगर उससे ऊपर का कोई अधिकारी आ जाए तो भी खड़ा होगा। और सबका मालिक वहां आकर के खड़ा हो जाए, जो सबको देखने वाला, फिर क्या होगा? तो प्रेमियों कहते हैं कि उस स्वामी को देख करके कहते हैं, सभी नावे मात तुम्हें रब के सो क्या राम। तो प्रेमियों, अपने धाम में चलना है, अपने प्रभु का भजन करना है, अपने प्रभु से मिलना है, अपने प्रभु में लगना है। प्रभु अपने समझा रहे, बता रहे, हर प्रकार से मदद कर रहे और उन्होंने कहा चिंता मत करना, लगे रहना, ये परीक्षा का दौर है, संदेशा मैं देता रहूंगा। हर प्रकार का संदेशा तो इंटरनेट से जा रहा है। अब तुम इंटरनेट ना देखो, दबा लो तो वहां वाले बाबा अच्छे, वहां वाले बाबा अच्छे। अब तक मैंने देखा कि अब तक काफी जय गुरुदेव बन गए, काफी बाबा जय गुरुदेव बन गए, झूठे वाले नहीं, असली नक वाले बाबा जय गुरुदेव बन गए भाई, बहुत से। मैं तो कोई बाबा जय गुरुदेव हूं नहीं, मैं तो उनका एक सेवक हूं, शिष्य हूं। इसीलिए जब कोई मुझको महाराज कहता था, भैया हम तुम्हारे भैया हैं, तो हमको भाई कहना, मित्र कहना, सखा कहना, मेरा नाम ले लेना, पर मुझको कोई महाराज महाराज मत कहना, मैं तुम्हारा महाराज नहीं हूं।
महाराज तब मैं सिद्ध होऊंगा जब अपने गुरु के आदेश से सकल समाज को मैं कुछ दूंगा। मैं तुम्हारा महाराज नहीं। और अभी हमें प्रभु परमात्मा भी मत मान लेना। अगर अंतर में कहीं तुम देख भी लो तो अगर गुरु महाराज के पास मैं ना ले जाऊं तो तुम मुझसे दूरी रहना, पास मत आना। तो प्रेमियों, और फिर जब कोई साधना करता है तो मैं ही नहीं, कोई भी साधक होगा, कोई भी प्रेम है। मैं तो साधक भी नहीं, मैं तो सेवादार हूं। सेवक तो ऊंची चीज होती, मैं तो सेवादार हूं। देखो, जो नाली की सफाई करता है उसको सफाई कर्मी कहते हैं। तुम मुझको सफाई कर्मी मान लो। गुरु महाराज ने कहा सब सफाई करते रहना और चलते रहना, अपना बाग बगीचा सीखते रहना, और देखो मैं तुमको बताता रहूंगा, खाद पानी बीज भिजवाता रहूंगा। तो मैं तो वो होगा, मैं वहां का सेवक, और असली मालिक तो स्वामी जी महाराज। अब आप कहो कि स्वामी जी महाराज ने हमको दिया, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ललकार के कहता हूं, तुमको दिया है तो जो तुम्हारे पास लाख 50,000 करोड़ लोग बैठते हैं तो अपने जैसा बनो, उनको भी दिव्य दृष्टि प्रदान करो, उन्हें भी अनुभव हो, उन्हें भी दिखाई पड़े, चारों तरफ हाहाकार मचे, चारों तरफ सदगुरु नाम की जय जयकार हो, और सबके अनुभव सरसार पूरी जगह लिखे जाए। और मैं वादा करता हूं किसी का बंद नहीं, क्योंकि जो राम की महिमा गाता है, जो प्रभु की महिमा गाता है, प्रभु उसके महिमा से, वंदना से। और मैंने सुना है कि जो भाव झरो के वंदना करता है, जो प्रभु की महिमा गाता है, तो प्रभु तो खुश होता है। और क्या महिमा गा सुन करके प्रभु कोई अपनी प्रशंसा सुन करके गुस्सा होता है क्या? क्रोध करता है? बोलो प्रेमियों, क्रोध आप करोगे? आपकी प्रशंसा अगर कोई करे तो, बड़ाई करे, आपको फूल माला पहनाए, आपके सदाभाव चरणों में झुके, तो आशीर्वाद दोगे कि आप क्रोध करोगे? बोलो क्या करोगे? आप उस पर दया करोगे कि नहीं करोगे? तो जब आप नाम की महिमा गाओगे, हरि गुण गाओगे, राम गुण गाओगे, प्रभु गुण गाओगे, सदगुरु गुण गाओगे, तो वो खुश होगा कि तुम्हारा बंद करेगा। पहले हमको ये जवाब दो, किस लिए माता रानी के दरबार में जाते हो? किस लिए राम के दरबार में जाते हो? किस लिए रुद्राभिषेक करते हो कि वो खुश हो जाए? और इधर जब बताया जाता तुम उनकी नाम की महिमा गाओ, उनकी प्रशंसा करो। मीरा का ना बंद हुआ, ना हृदय का, तुम्हारा कहां से बंद होगा? पर तुम्हें भरम धस गई है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, भरम धसी इनकी रग रग में, खोजरी पिया को निज घट। मेरा क्यों नहीं बंद होता? क्यों नहीं आप बंद करवा देते? और मुझे जो आदेश होता मैं लिख करके देता हूं पूरा कि ये चीजें होने वाली। तुम खाली मुंह से बकते हो, मैं किसी प्रकार का बकता नहीं, जो उधर से बताया जाता वही मैं बताता, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता। और मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं, ये चाहता हूं कि जिस तरह मेरे मालिक ने मुझको दिया, जिस तरह मुझ में अंतर प्रार्थनाएं उतरती हैं, अंतर की शब्द उतरती है, अंतर में रामायण उतरती है, अंदर में घट रामायण बोली जाती, उसी तरह सारे जब बोलने लगेंगे तो बदली हिंदुस्तान तो बदल जाई दुनिया। जब सब सुनाने लगेंगे गीता रामायण वेद पुराण, तो फिर सुनने वाले की कोई जरूरत नहीं, बाहर सुनाने जाना पड़ेगा। और इधर रुपया मिलता, उधर डॉलर मिलेगा, दिनार मिलेगी, यूरो मिलेगा, तो यहाँ से तो फायदे होगा और काम भी हो जाएगा। पर आप लोग सोचते नहीं, समझते नहीं। आप लोग कह रहे बस हम सुन के रहेंगे, सुनाने नहीं जाएंगे, मुझको शर्म लग रही, बोल नहीं पाएंगे। अरे बोलना किसी को, बोलने वाले तो यही, जैसे तुम उनका नाम बोलोगे वो बोलने लगी। सर्व सामर्थ है शतगुरु नामी, सब सामर्थ है सतगुरु नामी, शब्द भेद बतलावे, शब्द भेद बतलावे, भूले भटके जीव जो
भटके जीव जो प्यारे। चरणन में लिपटावे, चरणन में लिपटावे। प्रेमियों, सर्व समर्थ हमारे सदगुरु हैं, जो सारे भेद को बताते हैं और नाम की महिमा को समझाते हैं और कहते हैं जो तुमने पढ़ा है। देखो, जो तुमने पढ़ा 1 में, 2 में, 4 में, 5 में, तो मास्टर साहब उसकी परीक्षा है। उसी तरह नाम की महिमा गाने की एक परीक्षा होती है, सदगुरु के समर्थता का गुणगान करने की एक परीक्षा होती है। उस शिष्य को करना पड़ता है। ये आप सोचते हो कि नहीं करेंगे, वो करना पड़ता है। और जहां आप जाते हो एग्जाम देने, वहां आपके मास्टर साहब, आपके सदगुरु साहब, गुरु साहब नहीं होते, वहां जामनर होता है, या वहां पर जो सिक्योरिटी होती है वो होती है कि आप नकल ना कर सके। और वो एग्जाम का एक केंद्र होता है, वहां पर आप लिखते हैं अपने सारी प्रश्नों का उत्तर, फिर उसको जामनर जांचता है, फिर आपका परीक्षा फल सबके सामने आता है। तो प्रेमियों, अब तुमको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद अब परीक्षा है, तो परीक्षा जिस तरह सदगुरु की होती उस तरह दो। नाच नाच करके मीरा ने अपने गुरु का सुनाया और गाया। तुम्हें लग रहा है कि भैया जी सुना देंगे, हमें क्या कहें, भैया जी आगे चलेंगे तो हमें भी नहीं चलेंगे। तो प्रेमियों, चलोगे तभी तुम। एक रेलगाड़ी के कई डिब्बे होते, उसमें कितने पहिए होते, जिसमें ग्रीस नहीं होता उसमें धुआं निकलने लगता, आग फेंकने लगता। तो सब में तो ग्रीस और मोबियल होना चाहिए, सब बढ़िया अच्छे से होना चाहिए, जिससे पूरी ट्रेन अच्छे से दौड़े चले। और उसको देखने वाले कितने वर्कर होते हैं, इंजन तो एक ही होता है, क्या डिब्बे चले जाते हैं बिना इंजन के। अब आप लोग वर्कशॉप में खड़े हुए हैं, मोबिल तेल आयल चेक हो रहा है, और जल्दी जल्दी अपना काम कर लोगे तो फिर इंजन के साथ उधर रेलगाड़ी जाएगी, अपने धाम चले जाओगे, अपने ज्ञातबद्ध जगह पे चलोगे आओगे, और नहीं तो यहीं बैठे रहोगे। प्रेमियों, अब आपको क्या करना है, देखो मेरी बात को अच्छी तरह से मोटी मोटी सुनो। अब आपको करना क्या है, मैं अभी एक प्रार्थना बोलूंगा, जो मालिक की दया, उस प्रार्थना को बोलते हुए आप आंख बंद करके बोलेंगे और अपने अंतर घाट पर देखेंगे। उसके बाद में मैं प्रार्थना बोल करके उठ जाऊंगा, आप ध्यान में बैठे रहेंगे। जो कुछ अनुभव आपको होगा वो यहाँ रिकॉर्ड करवा लें। यही नाम की महिमा गाने का आपका अवसर है। इसलिए कहा न जाए कि हमने स्वामी के बारे में नहीं बताया, नहीं कहा तो दुनिया वाले ये न कहें कि हमें बताया नहीं गया। अगर कोई बताता कि हाँ स्वामी महाराज का ऐसा हो रहा तो हम भी मान लेते। तो हम सबको उस चीज को बताने की जरूरत है, तो हम बताएंगे, आप लोग बताएंगे, वो इस जगत में, भारत और विश्व में भेजा जाएगा, जिससे जन कल्याण होगा, संगत का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, और सतगुरु के प्रति भाव प्रेमियों में जागृत होगा। तो प्रेमियों, अपने सतगुरु की महिमा गाना, अपने स्वामी की बड़ाई करना, अपने प्रीतम पिया की बड़ाई करना और उसके नाम को जपना हमारा काम है। हम सदा सर्वदा उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। देखो, जब शादी होती है और जब जो है दुल्हन जाती है दूल्हे के यहाँ, तो सोचती है अरे कोई गलती ना हो जाए, कोई झंझट न फंस जाए, नहीं रात को विवाद हो जाए, शाम को विवाद हो जाए। तो उसी तरह जब वहाँ वो डरती रहती है, सोच समझ करके नहीं नवेली दुल्हन, तो तुम क्या पुरानी दुल्हन हो गई है? पिया तो वही है असली, पिया तो असली वही है। तो उसे डरते डरते या किसी भी तरह से नाच गा करके हमें मना करके रखना, अपने प्रभु का गुणगान करते रहना। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु संग
में मोहे जाना है। सतगुरु संग में मोह जाना है। मोहे नाम का दीप जलाना है। मोहे नाम का दीपक जलाना है। नाम का दीपक जले निरंतर। नाम का दीपक जले निरंतर। निस्दिन जपलूं गुरु जी का मंत्र। निस दिन जपलूं गुरु जी का मंत्र। साची लगन लगाना है। साची लगन लगाना है। मोहे सतगुरु संग में जाना है। मोहे सतगुरु संग में जाना है। परमाधाम है देश हमारो। परम धाम है देश हमारो। नाम सहारे चढ़ जाना है। नाम सारे चढ़ जाना है। मोहे सतगुरु संग में जाना है। मोह सतगुरु संग में जाना है। नाम ज्योति जो जले निरंतर। नाम ज्योति जो जले निरंतर। शब्द डोर लटकाना है। शब्द डोर लटकाना है। मोहे नाम सहारे जाना है। मोह नाम सारे जाना है। नाम दियो सतगुरु स्वामी ने। नाम दियो सतगुरु स्वामी ने। नाम डोर चढ़ी जाना है। नाम डोर चढ़ जाना है। मोहे सतगुरु संग में जाना है। मोह सतगुरु संग में जाना है। नाम की महिमा सतगुरु ने गाई। नाम की महिमा सतगुरु ने गाई। मुझको जगत में गाना है। मुझको भी जगत में गाना है। मोहे सतगुरु संग में जाना है। मोह सतगुरु संग में जाना है। यहाँ एक रस हो जाए। पिया हम एक रस हो जाए। प्रीत की रीत निभाना है। प्रीत की रीत निभाना है। मोहे सतगुरु संग में जाना है। मोह सतगुरु संग में जाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत
सतगुरु जय फिर आप गुरुदेव। लोग ध्यान पे रहेंगे और निष्पक्ष हो करके अपने सदगुरु में मन ला करके देखेंगे और थोड़ा सा भजन भी कर लेंगे, तब अपने आप से उठ जाएंगे।